ओम शांति। तो 15/2/2000 की वाणी है और मुरली का टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा अभी समाज सेवा प्रभाग जो सोशल विंग है उनके साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इन्हों का भी कार्य है बिगड़ी को प्रैक्टिकल बनाना। वह तो गांव को बदलते हैं, परिवार को बदलते हैं, परिवार की समस्याओं को समाप्त कर दिखाते हैं, लेकिन उनका होता है टेम्पररी। सोशल विंग वालों को ऐसे कोई मिसाल दिखानी चाहिए जो पहले कोई बहुत दुखी परिवार हो और परिवर्तन हो सुखी बन जाए। ऐसे कहाँ, ऐसे यहाँ परिवार तो बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट के आगे प्रैक्टिकल मिसाल दिखाने चाहिए। इतने परिवार बदलकर और क्या अनुभव करते हैं, वह गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए। जैसे बताया कि कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण परिवर्तन के सभी स्टेज पर लाओ। मैसेज तो दे रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की आंखों में आना चाहिए कि स्पिरिचुअल पावर से सोशल वर्क क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं कर रहा है। अभी ऐसे पार्क का सुनाया, अभी जैसे पार्क का सुनाया, बॉम्बे के पार्क कितनी सेवा हो रही है, कितने बच्चों को आराम मिल रहा है। यह रिजल्ट गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए। तो जो सोशल वर्ग के नेताएं हैं, उन्हों के पास रिजल्ट आनी चाहिए। अगर लिफ्ट अगर लिस्ट निकालो तो मुख्य मुख्य परिवार की लिस्ट काफी निकाल सकते हो। यहाँ तो है ही प्रैक्टिकल। वह सोशल वर्क क्या करते हैं, कपड़ा बांटते हैं, पैसे की मदद करते हैं। तो आप लोग परिवार में जो संतुष्टता लाते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है, कपड़े खाने पीने में मुश्किलात खत्म हो जाती है, आराम से रहते हैं, थोड़े में भी बहुत आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। तो जो वह करते हैं उसको भेंट करके अलौकिक रूप से आप क्या कर रहे हैं वह बताओ। तो और ऐसे ऐसे जो एकदम बिगड़े हुए हो, उन्हों का संगठन बुलाकर उन्हों को बताओ कि देखो क्या हम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की नजर में आने से गवर्नमेंट का कोई भी आता है तो एडवर्टाइज भी सहज हो जाती है। आप बुलाएंगे प्रेस वालों को तो थोड़े आएंगे, और वह बुलाएंगे तो पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसे ढंग से सबको प्रैक्टिकल दृष्टांत दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं। कर बहुत रहे हैं लेकिन गुप्त है। अच्छा, राजनेता सेवा प्रभाग, पॉलिटिशियन वाले भी अपने अपने स्थान वालों की सेवा तो कर ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और होती रहेगी। पॉलिटिशियन वालों को विशेष यह अटेंशन रखना चाहिए। जैसे समाचार सुना कि हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर प्रभावित होने के कारण वहां के गवर्नमेंट की सेवा सहज हो रही है। ऐसे हर स्थान पर कोई न कोई ऐसे संपर्क वाले हैं जिन्हों को थोड़ा और आगे ला सकते हैं। हर एक शहर में अपनी अपनी गवर्नमेंट में कुछ न कुछ अच्छे हैं। तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे हैदराबाद वाला विशेष है, उसके द्वारा भिन्न भिन्न स्थान पर ऐसे क्वालिटीज जो आगे आ सकती है, थोड़ा सा उसके पीछे मेहनत करें तो क्वालिटीज निकल सकती है। ऐसा ग्रुप एक तैयार करो, भले भिन्न भिन्न शहरों के हो, लेकिन ऐसे क्वालिटी जो है, क्वालिटी हो जो समझते हो, समीप आ सकते हैं। और फिर उस हैदराबाद वालों को उस संगठन में बुलाकर औरों की सेवा कराओ। वह प्रैक्टिकल उसका अनुभव सुनने से हिम्मत में आएंगे, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा संगठन पहले इकट्ठे करो, रिपोर्ट तो आती है ना। तो संगठन इकट्ठे करके फिर जगह जगह पर
थोड़ा-सा गवर्नमेंट के अंदर जाते रहेंगे, तो बड़ों तक भी पहुँच जाएँगे, क्योंकि बड़ों को फुर्सत कम होती है, लेकिन बीच वाले आ सकते हैं। जैसे धर्म नेताओं में बीच वाले आए ना, कोई पहला नंबर वाले तो नहीं आए, लेकिन बीच वाले द्वारा उन्हों तक पहुँच सकते हैं, रास्ता है। तो ऐसे आप भी ऐसा ग्रुप तैयार करके आगे थोड़ा जाते रहो। आप इस समय राज्य और धर्म दोनों स्थापन कर रहे हैं, तो राजधानी वाले वंचित तो नहीं रहे ना, फिर भी साथी तो है, तो ऐसे करके देखो। अच्छा, धार्मिक सेवा प्रभाग। धर्म के वर्ग वालों ने एक कार्य करके तो दिखाया, लेकिन यह रिहर्सल थी। रिहर्सल में सफलता मिली, यह तो अच्छा हुआ। अभी और जो मुख्य है, उन्हों को भी सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का महत्व बता के, आध्यात्मिक शक्ति से आप क्या कर सकते हैं, वह बताओ। भले डिस्कशन में नहीं आओ, लेकिन पहले समीप आवे और इसी पर ही चर्चा हो। तो आध्यात्मिक शक्ति मिलकर क्या कर सकती है? आध्यात्मिक शक्ति वालों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस टॉपिक को लेकर उन्हों को समीप लाओ और समीप लाकर फिर संपर्क में लाओ। यहाँ आबू तक ले आओ, तो आबू का प्रवाह आपे ही उन्हों को आकर्षित करेगा। ऐसे नहीं सोचना कि यात्रा निकाली, नेताओं का सम्मेलन हो गया, बहुत अच्छा। नहीं, और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है। रथ यात्री। रथ यात्रियों की तो स्वागत बहुत हो चुकी है, और अभी भी देखो रथ यात्रियों को सभी ने कितनी तालियां बजाई, और ग्रुप में भी नहीं बजाई, और ग्रुप में नहीं बजाई तो बहुत अच्छा। इस यात्रा को वरदान था। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ये रथ यात्रियों को विशेष बाप दादा द्वारा वरदान थे। एक तो निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। दूसरा, सभी के साथी स्वस्थ रहे, बीमारी का विघ्न भी नहीं आया। और तीसरा, विशेष सभी में उमंग उत्साह होने के कारण अथक रहे। तो यह वरदान प्रत्यक्ष रूप में सभी ने देखा और अनुभव किया। जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ यह सब बातें स्वतः प्राप्त होती है। तो सफलतापूर्वक सभी पहुंच गए, और अभी भी शिवरात्रि के उत्सव में रथ तो जहाँ तहाँ जा नहीं सकते, लेकिन जो वीडियो फिल्म निकाली है, तो हर स्थान पर इस वीडियो फिल्म द्वारा सेवा अच्छी होनी ही है। तो आपकी यात्रा वीडियो में आ गई, अर्थात अमर हो गई, चलती रहेगी। अच्छा है। निमित्त तो इन्वेंशन जगदीश ने किया, ऐसे ही शुरू से वरदान है इन्वेंशन करने का। अभी भी इस वरदान को आगे बढ़ाते रहना। अच्छा है। एक की इन्वेंशन से सभी तरफ उमंग उत्साह आ गया, तो इन्वेंशन की मुबारक हो। विदेश का इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप। तो बाबा विदेशियों से बात कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स डबल फायदा उठाने में होशियार है। मधुबन की भी रिफ्रेशमेंट और सेवा के प्लान भी बन गए, तो अच्छा चांस लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है जब संगठित रूप में मिलकर सेवा का प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में सब तरफ के निमित्त बनी हुई आत्माओं की दृष्टि पड़ जाती है, वाइब्रेशन मिल जाती है, तो उस प्लान में दुआएं भर जाती है। और चारों ओर एक ही सेवा का प्लान चलने से चारों ओर का फैला हुआ आवाज आवाज बुलंद कराता है। तो अभी भी प्लान बनाया है ना, कल्चर और पीस का। टॉपिक अच्छी है। देखो, दोनों रीति से इस टॉपिक पर सेवा कर सकते हो। चाहे कल्चर पर करो, चाहे पीस पर करो, चाहे दोनों मिलाकर करो। लेकिन शांति की अनुभूति तो आजकल सभी चाहते ही है, और अपना कल्चर भी अच्छा बनाने चाहते ही है। समझते हैं कि कुछ और एडिशन चाहिए, जिससे कल्चर अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा हो जाए। तो टॉपिक अच्छी है, और जैसे उमंग उत्साह से चाहे भारत चाहे विदेश, दोनों तरफ प्लान बना रहे। सफलता तो है ही, और अच्छा है। इसी बहाने से टॉपिक उन्हों की है और प्रैक्टिकल आप है, तो टॉपिक और प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा है। यूएन की सेवा भी अच्छी हो रही है, उसके कारण और की भी सेवा हो रही है।
धीरे-धीरे नॉन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक भी पहुँच जाएँगे। अच्छा चल रहा है ना? कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है, सहयोग भी देते रहते हैं, तो सहयोगी बनना, संपर्क में लाना। जितना-जितना संपर्क में आएँगे, उतना ही सहयोगी स्वतः ही बनते जाते हैं और जितनी सेवा फैलती जाती है, तो उल्टा-सुल्टा वायुमंडल उसमें दब जाता है। तो अच्छी बात है, बाप-दादा प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी डबल विदेशी चाहे मीटिंग वाले, चाहे ग्रुप्स में आने वाले, सभी को बाप-दादा बहुत-बहुत स्नेह संपन्न मुबारक दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत रखते हैं। बाप-दादा ने सेवा का उमंग, उत्साह और हिम्मत इसमें रिज़ल्ट अच्छी देखी है। बाकी ऐड करना है सेवा और स्व-उन्नति का बैलेंस। सेवा अच्छी चल रही है और सेवा ही विघ्न विनाशक बनी हुई है। तो सभी डबल फॉरेनर्स को बाप-दादा सदैव याद प्यार देते हैं और सदा ही याद प्यार साथ रहेगा। अच्छा, महाराष्ट्र ज़ोन सेवा में आया है। अच्छा, आधा हाल तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सेवा की वृद्धि अच्छी हो रही है, तो महाराष्ट्र 9 लाख जल्दी बना सकेगा, ऐसा है ना? 9 लाख बनाने में नंबर 1 लेंगे ना? अच्छा है। आप सबको भी खुशी होती है ना? अगर आपके परिवार में वृद्धि होती है, तो खुश होते हो ना? और सब यह चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी वृद्धि हो जाए, तो महाराष्ट्र वृद्धि कर रहा है और सभी ज़ोन भी ऐसे वृद्धि कर जल्दी-जल्दी संपूर्ण बन, बाप के साथ चल सकेंगे। साथ चलना है, यह भूलना नहीं। बाप-दादा ने पहले भी कहा है कि प्यार से नहीं चलेंगे, तो ज़बरदस्ती भी ले चलेंगे। साथ नहीं चलेंगे तो पीछे-पीछे भी लेके चलेंगे, लेकिन मज़ा नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के देश-विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप-दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप-दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। सोशल वर्ग से, आध्यात्मिक वर्ग से। हाँ, बोलिए योगेश भाई, क्या कहा हाँ, बाबा ने? सेवा हमें विघ्न विनाशक बनाती है और
जी, बोलिए, क्या कहा है आज बाबा ने? जैसे कल के मुरली का एक पॉइंट था, मतलब मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर बनाओ। तो किसी का चिंतन चला कि मन को कैसे हम स्वच्छ बनाते हैं और बुद्धि को कैसे क्लियर बनाते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? थोड़ा सा माइक नजदीक लेकर। ओम शांति भाई को आवाज आ रही? हाँ बोलिए। हाँ जी। मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने थॉट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूसली नजर रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल है या कोई और है, तो लेकिन चलते चलते हमें ध्यान रखना है कि एक एक संकल्प हमारी जो है ऊपर कितना हमारे मन के ऊपर, इवन हमारी बॉडी के ऊपर एक एक संकल्प कितना इफेक्ट करता है इस चीज का। और जब हम उसको मार्जिन दे तो ज्ञान इतने संकल्प में पता भी नहीं चलते कि क्या उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आ पड़ा है, और बुद्धि में जो है क्लियर करना है वो भी उस समय डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने काम में जो एक नजर हमें अपने संकल्प की ओर रखनी पड़ेगी, उसी समय चेंज करना पड़ेगा। और उसका जो माध्यम है, उसका सोर्स जो है थॉट्स का चलने का, वो है इंफॉर्मेशन। और देखनी है, ये देखना है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और क्योंकि हर इंफॉर्मेशन के बैड और गुड और बैड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें बड़ा सोच समझ कर मेरी जो है इंफॉर्मेशन को लेना। और इवन पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारे मन और बुद्धि के ऊपर इफेक्ट करता है। तभी तो बाबा बोलते हैं ना कि अपने मन के ऊपर ध्यान, अपनी बुद्धि पर ध्यान रखो। और जैसे जैसे कि कंट्रोलिंग और जो कैचिंग एंड कंट्रोलिंग पावर भी उसी से हमारी जो है कंट्रोलिंग पावर जो करने यूज करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी ओम शांति। बाकी भी थोड़ा सा अपना अपना चिंतन शेयर करें। वैसे तो सभी करते ही है, मन को स्वच्छ बुद्धि को क्लियर, लेकिन आप क्या क्या विधि अपनाते हैं? हाँ जी गीता बहन जी। ओम शांति। अ, मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करेंगे, यानी चिंतन भी शुभ और शुभ चिंतक भी बनेंगे तो क्लीन रहेगी बुद्धि। क्योंकि फिर उससे क्या है कि ड्रामा हमें हमेशा याद रहेगा कि हम बाप की संतान हैं और ड्रामा में हमारा क्या रोल है, ये जब हमको याद रहेगा और ये जो शुभ चिंतक और शुभ चिंतन वाली भावना होगी हमारा सभी के प्रति, तो स्वच्छ बुद्धि हो जाएगी। ओम शांति। जी जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी थोड़ा चिंतन चला कि ये जो हमने नया दिव्य गुणों का जो प्रोजेक्ट चालू किया है ना, दिव्य गुण, अभी तो सत्यता और सभ्यता का चल रहा है। तो ये भी एक दिस इज वन ऑफ द वाइज कि जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ एक दिव्य गुण या दो दिव्य गुण 2 वीक के लिए ले हम, और उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। और पहले भी बाबा ने बोला है कि एक शक्ति के ऊपर आप करो ना, तो बाकी शक्तियां उसके साथ बोनस आ जाएगी। जैसे इसमें सत्यता के ऊपर हम करें तो शक्ति ऑटोमेटिक आती है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। और उसके ऊपर से फिर और शक्तियां भी आती है अगर हम विचार सागर मंथन भी करें पॉइंट्स के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी। जैसे बाबा ने कहा ना कि नए नए तरीके से हम सेवाएं करते भी है। जैसे बाबा ने आज खास एक फिल्म के बारे में भी कहा ना कि फिल्म की भी बहुत अच्छी सेवा हुई थी। तो मुझे लगता है वेदांग भाई जी आप थोड़ा सा कुछ अपडेट्स करेंगे, क्योंकि आप पिछले 1.5 मास से वही सेवा करते हो मधुबन में, गॉडलीवुड में।
क्या-क्या उधर चलता है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी कुछ सेवाएँ उधर चलती ही है, लेकिन बाबा के जो नए-नए होता है ना कि नए-नए तरीके से बाबा का संदेश पहुँचाना, नए-नए तरीके से बाबा को ज्ञान को अप्लाई करना, ये सारी बातें जैसे बाबा ने स्पार्क वीइंग में कहा ना कि होता है स्पार्क माना सबको पता है ना स्पार्क का लॉन्ग फॉर्म क्या है? किसको पता है स्पार्क का लॉन्ग फॉर्म? जो हमारे स्पार्क विंग है ना, तो किसी को भी पता नहीं स्पार्क का मतलब क्या है? स्पार्क विंग I think it's spiritual research center. हम शायद हाँ, और थोड़ा-सा अपने आधा बताएँ। पापा ने स्पार्क विंग वालों के लिए ऐसा कहा कि उनको कुछ नई जैसे साइंस का इन्वेंशन करते हैं और अलग-अलग मशीन बनाते हैं जस्ट लाइक एयर कंडीशनर, तो उससे हमको अनुभूति होती है ठंडी की। तो वैसे कोई साधन निकाले जिससे लोगों को अनुभूति हो। ऐसे नहीं कि वो लाइट बैठकर दिखाना है उनको ऐसा, लेकिन लाइफ का अनुभव कराना है, ऐसा बाबा ने बोला है कि अनुभव से जल्दी लोगों के सामने आएगा, अनुभूति से। जी, ओम शांति। हाँ जी। तो स्पार्क का मतलब है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। जी, तो इसके ये थोड़ा-सा इसलिए बताया कि इसके अंतर्गत कई सारे विंग्स आती है ना, तो आप सबने भी कहीं न कहीं हम भी कहीं न कहीं योग का प्रयोग करते हैं, माना ऐसे ही है ना कि हम उसके थ्रू ही लेकिन इसमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकली आपने कभी देखा है क्या स्पार्क के कई प्रोग्राम्स, उसमें प्रैक्टिकल मशीन भी लगाते हैं और आपके मन के वेव्स को भी चेक करते हैं? क्योंकि मैंने पुणे में भी देखा है काफ़ी सारा ये प्रयोग चलते हैं। आपके योग में बिठाते हैं और उनके वेव्स का कैलकुलेशन करते हैं। शायद मुझे लगता है कि जहाँ पर अंबिका दीदी जी है ना, वहाँ पर भी वो मशीनरी हम गए थे एक बार इस पार्किंग के, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारा उनका रिसर्च चलता है ना? प्रैक्टिकली वो थोड़ा-सा मशीनरी लेकर वहाँ वहाँ के साइंटिस्ट लोग कि वहाँ कैसे वाइब्रेशन है, क्या है, तो ये चेक करते हैं। तो ये थोड़ा-सा इसलिए बताया क्योंकि हाँ, कई लोगों को विश्वास नहीं बैठता ना कि ऐसा होता है। आजकल ये मशीनरी भी निकाली है। इसका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन जो हमारे विंग के मेन भाई है ना, तो उन सभी को पता है कि इसमें क्या-क्या होता है। तो कभी-कभी कई ऐसे हम सेवाएँ करते हैं ना, तो विंग की सेवाएँ जैसे कई महिला विंग होती है, तो थोड़ा-सा उनको इसके बारे में भी बताना चाहिए कि इस विंग में हम क्या-क्या करते हैं। तो आप थोड़ा-सा जानकारी लेना मधुबन में भी कि क्योंकि हर एक को अपना वर्ग का भी पता होना चाहिए ना कि कई ऐसे धार्मिक विंग होते थे, जैसे बाबा ने धार्मिक विंग के बारे में बताया। पता है कि आपको धार्मिक विंग के मेन कौन है? कौन चलाते हैं धार्मिक विंग का? धार्मिक विंग के बारे में कौन बोलते हैं? जो मेन है धार्मिक विंग के है रामनाथ भाई जी। कई सारे उनके धार्मिक ने जो भी नेता आते हैं ना, जो भी संत वगैरह, तो उनको ज्ञान में सुनाना, क्योंकि मैंने भी उनके साथ कई थोड़ा बहुत बातें किया था क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे संत वगैरह होते हैं ना, तो इतना अच्छी रीते उनको समझाते हैं ना। ये आपको इसलिए बताया कि हर विंग के बारे में अगर उन लोगों को उस टाइप से हमने जोड़ दिया ना, तो उनके लोगों को भी वो होता है ना कि हम ज्ञान सुनाए और वो अपनी रीति से ज्ञान सुनाए। तो उन्होंने ज्ञान तो एक ही है, लेकिन सुनाने का तरीका, क्योंकि उस विंग में उन्होंने काफ़ी सेवाएँ की हैं।
तो उनका भी मधुबन में भी आजकल तो ज़ूम में होता है, लेकिन बीच-बीच में उनका भी प्रोग्राम चलते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में उनको थोड़ा-सा मिला के देना, ताकि उसकी भी अच्छी सेवाएँ होती हैं। तो आज भी बाबा ने धार्मिक वालों के लिए क्या क्या कहा? थोड़ा-सा आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा-सा बोलते रहे, क्योंकि ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, तो इससे बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी सारा हमारा अभी ज़ूम में दिया है कि हम दोनों साइड से बोल सकते हैं। तो भले आप अपने मन के भाव को, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि सबके साथ शेयर करो, सबके साथ अपने विचार डालो, ताकि एक-दूसरे से विचार डालने से भी हमारा मन भी हल्का होता है और हमारे पॉइंट्स जो है वो और पक्के होते हैं। हाँ जी, काफ़ी दीदी जी बोलिए। ब्रदर, क्या मैं मेरा एक्सपीरियंस सुना सकते? इट्स नॉट रिलेटेड टू भक्ति। जी, जी। तो क्या हुआ कि लौकिक सिस्टर कई सालों से ज्ञान में थी, अराउंड 9 इयर्स, लेकिन वो कई बार मुझे सेंटर्स भी लेके गई थी जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। 1-2 बार मुरली भी सुनी थी, और फिर मेडिटेशन कमेंट्री वो डालते थे कि बिकॉज हम लोग बहुत दूर रहते हैं, एंड शी वो जहाँ पे वो 2 घंटे पीछे है हमारे से, तो वहाँ पे जाती हूँ तो मैं जल्दी उठ जाती थी, तो उसके साथ मैं मेडिटेशन में बैठती थी, अपने आप बैठती थी। शी नेवर टोल्ड मी कि आपको बैठना है या ऐसा, क्योंकि मुझे हमेशा से मेडिटेशन सीखना था। तो फिर लास्ट टाइम इन फरवरी 2020 में मैं वहाँ पर गई थी। पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं, ऑपरेशन हुआ था, तो तबीयत वो देखने के लिए गई थी। तो फिर वो मुझे लास्ट में सेंटर पे लेके गई थी। तो तभी सेंटर में उन्होंने मुझे उससे पहले थोड़ा-थोड़ा ज्ञान दिया था सिस्टर ने, लेकिन गया नहीं था अंदर। तो फिर उन्होंने बताया एक चीज़ कि सब धर्म वाले कैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट को ही भगवान मानते हैं। तो वो बात मुझे, वो पिक्चर थी ना, वो मुझे अच्छी लगी, एंड तभी मुझे लगता है हाँ, तो बराबर है, क्योंकि हमेशा सोचती थी कि ये अलग-अलग धर्म है, इसके वजह से झगड़ा बहुत है। तो वो बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने मुझे पिक्चर दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का दिया, लेकिन मैं वो नहीं मानती थी कि किसी के तन में भगवान आ सकता है, तो मैंने साफ मना कर दिया। तो दे सेड इट्स ओके। तो फिर मैं वो पिक्चर लेके आई, फिर लेकिन वो सेंटर में तभी कोई सिस्टर आई थी, तो साथ में ब्रह्मा भोजन किया। उन्होंने बोला कि बाबा को मैंने ये कह दिया, बाबा ने ये करवा दिया, बाबा को मैं ये कहती हूँ वो। तो सामने सिस्टर भी, सेंटर वाली सिस्टर ने भी कहा हाँ, बाबा कितना हेल्पफुल है, जो भी कहता है वो कर देता है, हमको पता भी नहीं चलता है और हो जाता है। एंड आई यूज्ड टू थिंक इन माय कि ब्रेन के ये लोग कितने पागल है, कि कितने भूले हैं कि सब ऐसी चीज़ों में सब बिलीव करते हैं। और फिर मैं पिक्चर लेके आ गई वापस। फिर एयरपोर्ट पे मेरा फ़ोन गुम हो गया। तो मुझे और समहाउ आई क्राइड, एंड मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने बहुत हेल्प की ढूँढने में। आई वाज़ रियली सरप्राइज़ कि इतना टाइम उन्होंने मेरे लिए दिया। यहाँ पे कोई देता नहीं है ऐसा एयरपोर्ट पे। तो फिर बहुत 30 मिनट्स मेरा उसमें गया। बाय द टाइम आई रीच्ड टू द गेट, इट वाज मैं ऑलमोस्ट लास्ट पैसेंजर थी। फिर समहाउ समबडी हेल्प मी अगेन, एंड उन्होंने वॉकी टॉकी पे बात की कि किसी को फ़ोन मिला हो तो ऐसे। फिर दे सेड नो। और फिर समहाउ उन्होंने बोला अच्छा लेट मी लेट अस चेक। तो वो लोग ने, किसी ने वापस फ़ोन किया, दे फाउंड समथिंग। तो फिर दे ब्रॉट मेरा लगेज था वो, दे ब्रॉट इट टू द एंड, जहाँ पर प्लेन में बैठे ना वहाँ लाया, और विदाउट माय परमिशन दे कुड नॉट ओपन इट। तो फिर मेरी परमिशन ली, और फिर वहाँ देखा तो वहाँ पे फ़ोन था, रिंग हो रही थी। तो I was really surprised that there were so many souls
कि इतने सारे लोग ने हेल्प की। जब भी मैं प्लेन में बैठी तो मैंने पहली बार शिव बाबा को मैंने याद किया था एयरपोर्ट पर शिव बाबा को, जब भी प्लेन खो गया ना, नहीं मिल रहा था, तभी मैंने शिव बाबा को सिर्फ ऐसा ही कहा था कि हाँ मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है ऐसा। तो फिर जब भी प्लेन में बैठी ना, तभी मैंने शिव बाबा को पहली बार याद किया कि थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू पॉइंट ऑफ लाइट। तभी मुझे पता नहीं था कुछ इतना शिव बाबा के। लेकिन फिर नेक्स्ट डे से मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया। मैं घर पे आई और द वेरी नेक्स्ट डे 4 या 4:30 को, तभी कुछ पता नहीं था कि टाइमिंग क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन तब से फिर बाद में मैंने मुरली, मेरी सिस्टर ने मुरली पढ़ने को बोला तो मैं मुरली पढ़ती थी। बट लगातार 3 आवर्स में मेडिटेशन करती थी, कमेंट्री आफ्टर कमेंट्री आफ्टर कमेंट्री। तो ये आत्मा का अनुभव भी हो गया। आई फ्लोटेड, लेकिन तभी पता नहीं चलता था कि क्या है, कुछ है, ये सब बाद में वो तो बहुत आफ्टर 4 मंथ्स मुझे पता चला। तो मैं अभी भी कई लोगों को कहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति कुछ भी आए, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप शिव भगवान को याद करो। तो आई मीन शायद उनके जीवन में कुछ मेरे जैसा कुछ अनुभव हो जाए। मेरी बात तो बहुत छोटी थी, बट आई अप्रिशिएट कि आपके ग्रुप में से मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला है। बहुत ही मेरी उन्नति ज़्यादा हुई है इस ग्रुप से। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बात है और मुझे बहुत वंडर लगता है कि आप इंडिया के लोगों को तो ज्ञान समझाना बहुत ईज़ी होता है ना, लेकिन मैंने देखा कि जो आउट ऑफ इंडिया है उनको ज्ञान अगर समझाना है, तो मैंने कई जनों से सुना भी था कि वह आत्मा का लेसन ही 5-5, 6-6 दिन चलता है, परमात्मा का वो है ना, बहुत दिनों तक चलता है। हमारे इधर इंडिया में कैसे होता है कि एक दिन 1 घंटे में आत्मा का लेसन पूरा करते, दूसरे दिन परमात्मा, तीसरे दिन ड्रामा, 7 दिन में 7 कोर्स। लेकिन ये बाद ब्रदर में एक समझ में बात आ और गया। बताओ ब्रदर कि मैं जब ये इंसिडेंट हुआ, दैट वाज ऑन March 5th और March 6th मैंने मेडिटेशन शुरू किया और फिर बाद में लाइक 3-4 दिन बाद में मुरली शुरू की थी। मैंने कोर्स नहीं किया था फिनिश। तो फिर और तभी इतना कुछ आत्मा का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब दादी जानकी गुजर गई ना ऑन द 27, तभी भी कुछ बहुत सारा पता नहीं था उनके बारे में। लेकिन वो दिन क्या हुआ, मैंने अनियन गार्लिक छोड़ दिया अपने आप ही, और तब से खाने का, बाहर का खाना, एवरीथिंग मेरा स्टॉप हो गया। एंड आई लॉस्ट लाइक 16 pounds, जस्ट लाइक इंडिया का 8 किलो होगा। तो आई वाज रियली सरप्राइज, इतना जल्दी चेंज हो गया। नहीं, उसके बाद में तो फोर्स इसलिए किया तो मैंने। हाँ, नहीं बहुत सारा देखो कि बाबा का बनने के बाद बाबा हमारे अंदर बहुत कुछ विशेषता भरता भी है। सिर्फ हमें हिम्मत का एक कदम उठाना बहुत जरूरी है और मैं आपको भी और सभी जो भी है ना, जो भी देखो कि इस ग्रुप में भी काफी सारे नए नए जन हैं, तो सबको बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप इतने जल्दी से ज्ञान में इतना आगे जा रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाबा ने आज की मुरली में भी कहा ना, साकार में, आपने शायद सुना होगा ये पॉइंट, आप लास्ट में आकर भी फास्ट जा सकते हैं। लगातार 2-3 दिन में ये बाबा बता रहे हैं कि आपको मक्खन मिल रहा है। बाकी लोगों को तो देखो ना, पहले बाबा ने क्या बोला था कि आत्मा अंगुष्ठ निष्ठाकार है, सॉरी परमात्मा। फिर क्या बोला, फिर परमात्मा कैसा है, तो ज्योति बिंदु। फिर कहा कि वो माना पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसे अलग अलग रीति से बाबा ने कहा, तो माना कहने का भाव भी अलग अलग था बाबा का, लेकिन अभी तो कितना रिफाइंड नॉलेज है। तो इसलिए बाबा ने देखो सबको एक जैसा चांस दिया, भले लास्ट में आए फास्ट। तो आप सबको भी यही यही शुभकामना है कि कोई भी है, अपने को लास्ट मत समझना, सिर्फ हिम्मत रखना। जैसे काफी दीदी ने अनुभव था कि मैंने ये छोड़ा, ये किया, तो आपको जो भी है कमी कमजोरी, इसको ही छोड़ना, माना हमें ज्ञान में आगे बढ़ना। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं ज्ञान में आगे बढ़ता हूँ, आगे चलूंगा नहीं चलूंगा पता नहीं, श्रीमत पर चलूंगा, धारणाएं पक्की करूंगा। तो ये गे का बाबा कहते ना, पाठ पक्का नहीं करो। जैसे आज सुबह भी मैंने डेविड भाई से
का अनुभव सुना पर्सनल ज्ञान सरोवर में। वो कैसे ज्ञान में आए, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया के है ना। तो पहले कैसे रहते थे, मना पूरे जंगल में रहते थे, मना जैसे बाकी प्राणी कैसे होते हैं ना, वैसे वो भी ना कपड़े कुछ भी पहनते थे, पूरा जंगल में अकेले, क्योंकि उनको साइलेंस बहुत अच्छा लगता था। कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन केवल साइलेंस में रहना। तो बाद में उन्होंने कहा कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसा हुआ। उनको पता भी नहीं कि ये साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन खुद उनको ये एहसास हुआ कि कोई अलग चीज है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे स्टोरी बताई, लेकिन कहने का भाव यही था कि बाबा हमें सब कुछ कराता है, सिर्फ हमें अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना और आगे बढ़ना है। तो ब्रदर एक बात मुझे ये भट्टी है ना सत्यता की अभी चल रहा है, तो पहले पता नहीं था कि एग्जैक्टली सत्यता क्या, बाबा का मीनिंग क्या होता है सत्यता का। तो अभी आई एम लर्निंग दैट कि पहले तो सत्यता मीन्स सच बोलना, ऐसा ही समझती थी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि व्हाट इज द सत्य स्वरूप हमारा, वो है सत्यता। इसके लिए तो हाँ, इसके लिए तो ये जो दिव्य गुणों का प्रोजेक्ट इसलिए लिया है कि हम गुण तो मानते हैं कि ये गुण माना ऐसा है, लेकिन उसका डीप नहीं जाते हैं ना। तो हमें थोड़ा सा डीप जाने के लिए दिव्य गुणों का ये प्रोजेक्ट किया है। और दूसरी बात है कि बड़ों से भी हमें थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिलता है। तो ये सैटरडे भी आपको, संडे को भी कुछ खास लेक्चर्स भी होंगे। तो आप जरूर सुनना कि बड़ों के, क्योंकि उन्होंने कैसा स्टडी किया है कि हम केवल बाबा का तो ज्ञान सुनते ही, लेकिन बड़ों का ज्ञान इसलिए सुनना है कि उन्होंने मंथन करके अपने जीवन में कैसे धारण किया। और ग्रुप में आप देख रहे कि ग्रुप में जब स्टडी करते हैं ना दो दो गुणों का, तो अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रुप में स्टडी करने से और ताकत मिलती है। जैसे हम अव्यक्त मुरली का स्टडी ग्रुप में करते हैं ना, तो भले कोई थोड़ा बहुत हम आगे पीछे होते हैं, लेकिन ग्रुप में करने से हमें मजा आता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस ग्रुप में है, आपको थोड़ा सा दिव्य गुणों के ऊपर जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भले ग्रुप में रहो, कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन जरूर आएगा। हाँ जी, रचना दीदी जी बोलिए। ओम शांति ब्रदर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी रिसेंटली मैं ऑनलाइन क्लास सुन रही थी एंड वहाँ पे मतलब मेरे बेसिक नॉलेज को लेकर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि हमारी सूक्ष्म एंड स्थूल इंद्रियां ये टोटल 10 होती हैं कि लाइक ज्ञान इंद्रियां कितनी है हमारी, मतलब जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो 5 हैं कि 3 हैं? क्योंकि मैंने उन सिस्टर को सुना कि हमारी 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं और 5 स्थूल इंद्रियां हैं। स्थूल तो सबको पता है, सूक्ष्म में 5 हैं कि 3 हैं? मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। देखो कि हर एक का चिंतन अलग अलग चलता है। मैंने तो अभी तक 3 ही सुना है, मना सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार। ओके, मेमोरी, क्योंकि ओके। हाँ जी। हाँ हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होगा, उन्होंने बताया होगा, तो आप बता सकते हो उन्होंने 5 कौन सा नाम दिए। नहीं, उन्होंने सिर्फ वो मतलब एक फ्लो में चल रहे थे। हम लोग दशहरा का हाँ जी, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सुन रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ वो एक लाइन मेंशन किया और फिर उस टॉपिक पे आगे बढ़ गए। तो मेरी बुद्धि वहाँ रुक गई कि मैंने बोला मेरे भी अवेयरनेस में वो 2 और इंद्रियाँ कौन-सी है, मैं कन्फ्यूज़ हो गई। तो मैंने सोचा मैं शायद ठीक है। नहीं, पूछूँ। हाँ जी, पंकज भाई जी बोलिए, उनको पता। सॉरी भाई जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, तो आप इनको फिनिश करें तो फिर उसके बाद मैं पूछेगा। हाँ जी, सॉरी। नहीं, तो ये जो 2 कर्मेंद्रिय है ना, अगर मुझे भी समझ में, मैं बड़ों से पूछता हूँ, अगर उन्होंने कुछ मुझे बताया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, लेकिन क्या है कि हर एक का चिंतन अलग अलग होता है, तो भले इसलिए मैंने बोला कि अपनी गोट तो नशा चढ़े, हमें क्लास सुनना है, लेकिन अपना भी कुछ तो क्रिएटिविटी तैयार करना है। हाँ जी, पंकज भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ये शायद नए सोल्स के लिए भी है कि हमने खुद ने नोटिस किया है कि कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा क्लासेस सुनते हैं और इन्फॉर्मेशन इनटेक बहुत है। तो थोड़ा इसके ऊपर गाइड करेंगे, क्योंकि हम अभी देखो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का चिंतन और मंथन करते हैं, अभ्यास भी करते हैं और क्लास भी सुनते हैं, और दूसरे 2-3 ग्रुप जो यहाँ से ही मिले हैं उससे भी कनेक्टेड हैं।
तो इसके ऊपर बैलेंस हम कैसे लाए, या फिर अभी कैसे चेक करें कि इतना ही काफी है, या फिर हम ज्यादा ओवर ओवर कर रहे हैं एकदम। ओम शांति। देखो कि जैसे हमने स्कूल में भी हम पहले पढ़ते थे 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में, तो स्कूल का स्टडी अलग, फिर ट्यूशन का स्टडी अलग, फिर स्कूल में भी कितने सारे सब्जेक्ट होते थे। तो ये थोड़ा सा मैनेज जो करते हैं, अगर आपको ये बैलेंस आता है, माना बैलेंस की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जनों के पास टाइम बहुत होता है, कई माताएं समझ लो दिन भर बहुत फ्री होती हैं, ठीक है, उनके पास अगर टाइम है तो भले क्लासेस सुने, ये उसके ऊपर चिंतन करें। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप केवल और केवल सुन रहे हैं और ज्ञान को सिर्फ सुन रहे हैं, ना मेडिटेशन कर रहे हैं, ना उसके ऊपर चिंतन करके धारणा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम केवल और केवल ज्ञान को ऐसे ही, बोलते ना बाबा की रत्न आए जैसे बंदर को रत्न दिए और वो फेंकते रहे, तो ऐसे नहीं करना। कम से कम आपका चिंतन चलना चाहिए। चिंतन चलने से हमारे अंदर धारणाएं पक्की होती है, और कुछ भी हो जाए, इसलिए बोला ना कि साकार मुरली इज फर्स्ट प्रेफरेंस। बाबा ने वो बोला भी है साकार मुरली को। अव्यक्त मुरली भले आपसे कुछ मिस हो भी जाता है कुछ कारणवश, ठीक है, कोई कारण नहीं, हमारे पास बफर डे भी हमने इसलिए रखा है कि उस दिन में आप पढ़े, सुबह नहीं, शाम को नहीं टाइम मिला, सुबह ज्वाइन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप खुद अपने तरफ से पढ़े, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। और क्लासेस सुनना है तो देखो कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो एक क्लास भले आप सुनते रहे, और वही क्लास फिर आप शाम को फिर से सुनिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास सुनते तो बहुत ज्यादा ये होता है ना, तो एक क्लास आप दोबारा सुनिए, क्योंकि पहली बार सुनिए फिर थोड़ा चिंतन कीजिए, फिर उसके बारे में सुनना तो और क्लैरिफाई हो जाएगी, ऐसे थोड़ा सा मुझे लगता है। बाकी हाँ, अपने अपने तरफ से अगर आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत अच्छा मना उसका ये बेनिफिट हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से उसको ले सकते हैं। इसलिए बोला कि हर एक के अपनी अपनी चॉइस है कि कैसे उसको मैनेज करना। जैसे होते हैं ना, कई ऐसे खाना भी बनाते हैं, क्लास को लगाते, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास लगाते आप खाना भी बना सकते हैं। बाकी हर एक का है, इसलिए कि हर एक का इंडिविजुअल अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, अपने को चेक करना कि मैं कहाँ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ टू मच, क्योंकि ज्ञान को टू मच करना बहुत मना, टू मच का मतलब है कि बहुत ज्यादा क्लासेस सुनना सुबह शाम। हाँ जी योगेश बोलिए। ठीक है, और किसे कुछ बताना है? भाजी अगर हाँ जी। हो सके तो आप एक विचार सागर मंथन कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल देंगे बोल के, जस्ट चेकिंग कि हम राइट जा रहे हैं। माना माना अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर आत्मा के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, तो आत्मा ज्योति बिंदु है, फिर उसको देख नहीं सकते, इट्स इनटैंजिबल। सॉरी, मेरा हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है मंथन। तो इस तरह से हम एक कोई भी एक पॉइंट पे हम कैसे ऐसे, तो ये तो कमेंट्री हो गया, तो इज इट द सेम एज मंथन कैसे करते हैं? हाँ, जिसके ऊपर थोड़ा सा हम देखो कि स्विच बाबा ने एक मुरली भी चलाई है ना कि ज्ञान का चिंतन मनन करने की विधि तथा उसकी युक्तियाँ क्या क्या है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ना, इसके थोड़ा सा बड़ा टॉपिक इसलिए क्योंकि इसका राज क्या है, इसको उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित होना, बाबा ने इसके बारे में बताया ना कि जैसे ज्ञान के सागर के तले में जाना, ये भले ज्ञान है लेकिन उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित होना बहुत जरूरी है। वो अनुभव तभी आता है ना, तो अनुभव आने के बाद ही हमारा मन उसे मानता है, तो उसके लिए उसको पॉइंट के स्वरूप में स्थित होकर उस भावना को भी, बोलते ना बाबा कि मैं भावना को कैच कर लेता हूँ,
तो उस प्यार से भावना से बातें करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भाई जी हम थोड़ा सा एक जब टाइम है ना, क्योंकि अभी टाइम भी जा रहा है। जी हाँ जी, रिमांशु जी, ओम भाई शांति जी। भाई जी। भाई जी, वो जो क्लासेस का जो आप बता रहे थे ना, तो राजीव भाई ने भी इस चीज को रखा था SRY की भट्टी में, कि बहुत ज्यादा क्लासेस सुनना भी बाहर मुक्ता में उन्होंने उस चीज को डाला था। तो ये भी चीज बात आई थी कि हाँ जो जी। उन्होंने बाहर मुक्ता की जो लिस्ट बनाई थी ना अपने, SRY जब भट्टी की थी, तो फिर उसमें हमने बहुत ज्यादा अति में क्लासेस सुनना भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं मन की अवस्था डाउन है, तो बस उसको कहीं ना कहीं एंगेज कर दिया है कि क्लासेस पे क्लासेस सुन रहे हैं। तो उस चीज को भी उसमें बाहर मुक्ता में डाला। ओम शांति। हम शांति भाई जी, जैसे अभी गुंजन भाई जी आपने, हाँ जी गुंजन भाई जी आपने माइक अनम्यूट किया, कुछ बोलना है? जी भाजी ओम शांति। हमको पूछना था कि मॉर्निंग में अव्यक्त मुरली हिंदी में होती है या इंग्लिश में? दोनों भी होते हैं, हिंदी में होते हैं 5 बजे और इंग्लिश में होते हैं 5:30 सुबह मॉर्निंग में। कितने बजे? दो बार होती है, मतलब 2 होती है। एक सुबह 5 बजे भी हिंदी में चलती है, जो अभी हमने रीड किया ना वही। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो 5:30 आधा जी घंटे के जी बाद, भाजी। तो 5 AM को आप ज्वाइन हो जाए इसी लिंक पे। तो फिर ठीक है, भाजी और भी ग्रुप है इस क्लास का? नहीं भाजी ने बोला 3 ग्रुप हैं। ठीक है, इसके बारे में ना आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सबका समय भी जाएगा, क्योंकि नंबर क्या है नहीं कि बहुत पता है सारे। भाजी। हाँ, मैं आपको चैट विंडो पे भेजता हूँ, तो मुझे पर्सनल हम बताएं। ओके, थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है, शैली बहन आप थोड़ा सा हाँ जी, कमेंट रिपीट कीजिए। और हम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, आपने एक्चुअली मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आप? नहीं आप कमेंट्री करके ना आज के मुरली के आधार पर कमेंट्री कीजिए, ताकि जो कुछ टाइम हो चुका है ना आज का। हम शांति, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, पूरी बॉडी से अपने आप को पहले रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल मैं शांत, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मन से बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोई थॉट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बुद्धि बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब अपने आप को मस्तक में एक पॉइंट ऑफ लाइट देखिए, फील कीजिए। मैं एक अति सूक्ष्म, अति चमकीला सितारा फील कीजिए। मुझ सितारे से बहुत चमकीली रोशनी किरणें निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर में, पूरी देह में फैलती जा रही है, और मेरी पूरी देह लाइट, बिल्कुल लाइट की हो गई है। और मेरा ये जो 5 तत्वों का शरीर है वो इस लाइट में मर्ज हो गया है। देखिए अपना चेहरा बिल्कुल प्रकाश का, मेरी बॉडी बिल्कुल प्रकाश की। अब ये मेरा प्रकाश का शरीर बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब फील कीजिए, मैं आत्मा इस अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ उड़ता जा रहा हूँ। देखिए अपने सिर के ऊपर ये सूक्ष्म शरीर उड़ते उड़ते
अंतरिक्ष में फील कीजिए कि कैसे ब्लैक कलर का अंतरिक्ष है और उसमें मेरे इर्द गिर्द सितारे, प्लैनेट्स चमक रहे हैं। अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ इस अंतरिक्ष को क्रॉस करते हुए एक व्हाइट लाइट के प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। अब निहारिए उस व्हाइट के देश को, उस हमारे वतन को